कुवैत में पीएम मोदी ने भारतीयों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, भारत और कुवैत का रिश्ता सागर सभ्यताओं और स्नेह का है। पीएम मोदी ने कुवैत में भारतीय समुदाय के लोगों हाला मोदी कार्यक्रम में शनिवार को संबोधित किया। उन्होंने सबसे पहले भारतीयों का अभिवादन किया और कहा कि मेरे सामने यहाँ मिनी हिंदुस्तान उमड़ आया है। पीएम मोदी ने कहा, यहाँ भारत के हर क्षेत्र के लोग आए हुए हैं। उन्होंने कहा कि कुवैत में 43 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री भारत से आया है। आपने कुवैत में भारत का रंग भरा है। आपने कुवैत में टैलेंट, टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन का मसाला मिक्स किया है। मैं यहाँ सिर्फ आपसे मिलने नहीं बल्कि आपकी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने आया हूँ। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ देर पहले मेरे यहाँ भारतीय कामगारों से मुलाकात हुई। यहाँ के मजदूर, डॉक्टर, नर्सेज सभी अपना योगदान दे रहे हैं। आप में से जो टीचर्स हैं वे कुवैत की अगली पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं। जो इंजीनियर्स हैं वे कुवैत के नए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं। जब भी मैं कुवैत की लीडरशिप से बात करता हूँ तो वह आप सभी की बहुत प्रशंसा करते हैं। कुवैत के नागरिक भी आपकी मेहनत, ईमानदारी और कुशलता की वजह से आपका बहुत मान करते हैं। आज भारत कई मामले में दुनिया में सबसे आगे है। इसका बहुत बड़ा श्रेय भी आप सभी मेहनतकश साथियों को जाता है। देशवासी भी आपके इस योगदान का सम्मान करते हैं। साथियों, भारत और कुवैत का रिश्ता सभ्यताओं का है, सागर का है, स्नेह का है, व्यापार और कारोबार का है। भारत और कुवैत अरब सागर के दो किनारों पर बसे सिर्फ दो डिप्लोमेसी ने ही नहीं बल्कि दिलों ने आपस में जोड़ा है। हमारा वर्तमान ही नहीं, हमारा अतीत भी हमें जोड़ता है। एक समय था जब कुवैत से मोती, खजूर और शानदार नस्ल के घोड़े भारत जाते थे। भारत से भी बहुत सारा सामान यहाँ आता रहा है। भारत के चावल, चाय, मसाले, कपड़े, लकड़ी यहाँ आती थी। भारत और कुवैत का पुराना व्यापारिक रिश्ता है। सूरत कुवैत के मोतियों के लिए पहले अंतर्राष्ट्रीय मार्केट हुआ करता था। गुजरात के बंदरगाह कुवैत के साथ पुराने संबंधों के साक्षी हैं। कुवैत व्यापारियों ने गुजराती भाषा में अनेक किताबें पब्लिश की हैं। गुजरात के बाद कुवैत के व्यापारियों ने मुंबई समेत दूसरे शहरों में पहचान बनाई। अब्दुल लतीफ़ की किताब मुंबई में छपी थी। कुवैत के बहुत से व्यापारी मुंबई, गोवा आदि जगहों पर अपनी दफ्तर खोले हैं। कुवैत के बहुत सारे परिवार आज भी मुंबई के मोहम्मद अली पीठ में रहते हैं। 60 से 65 साल पहले कुवैत में भारतीय रुपये और पैसे चलते थे। यहाँ किसी दुकान से कुछ खरीदने पर रुपये ही स्वीकार किए जाते थे। भारत दुनिया के उन पहले देशों में से एक है जिसने कुवैत की स्वतंत्रता के बाद उसे मान्यता दी थी। जिस देश और समाज से इतनी सारी यादें और हमारा वर्तमान जुड़ा है, वहाँ आना मेरे लिए बहुत यादगार है। मैं कुवैत के लोगों और यहाँ की सरकार का बहुत आभारी हूँ। मैं यहाँ के शासक का विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। अतीत में कल्चर और कॉमर्स ने जो रिश्ता बनाया था वह आज नई सदी में नई बुलंदी की ओर आगे बढ़ रहा है। आज कुवैत भारत का बहुत बड़ा ऊर्जा साझेदार है। भारत और कुवैत के नागरिकों ने दुख और संकट के समय एक दूसरे की हमेशा मदद की है। कोरोना महामारी के दौरान दोनों देशों ने हर स्तर पर एक दूसरे की मदद की। कुवैत ने हिंदुस्तान को लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई दी। मुझे संतोष है कि भारत ने भी कुवैत को वैक्सीन और मेडिकेटेड टीम भेजकर इस संकट से लड़ने का साहस दिया। इसी साल जून में कुवैत में हृदय विदारक हादसा हुआ। मंगप में जो अग्निकांड हुआ उसमें अनेक भारतीयों ने अपना जीवन खोया। मुझे जब ये खबर मिली तो बड़ी चिंता हुई, लेकिन उस समय कुवैत सरकार ने जिस तरह का सहयोग किया वह एक भाई ही कर सकता है। मैं कुवैत के इस जज्बे को सलाम करूँगा। हर सुख दुख में एक साथ रहने की परंपरा है। हमारे आपसी समझ ही रिश्ते की बुनियाद है। कुवैत के लोग न्यू निर्माण में लगे हैं। भारत के लोग भी 2047 तक भारत को एक और विकसित देश बनाने में जुटे हैं। कुवैत व्यापार और इनोवेशन के जरिए डायनेमिक अर्थव्यवस्था बनाना चाहता है और भारत भी अपनी इकोनॉमी को मजबूत कर रहा है। यह दोनों लक्ष्य एक दूसरे को सपोर्ट करने वाला है। न्यू कुवैत के लिए जो स्किल, टेक्नोलॉजी और मैन पावर चाहिए वो भारत के पास है। स्मार्ट सिटी से ग्रीन टेक्नोलॉजी तक कुवैत सिटी के लिए भारत देने को तैयार है। भारत का यूथ कुवैत की यात्रा को नई मजबूती दे सकता है। आने वाले समय में भारत सबसे युवा देश रहने वाला है। वह दुनिया की युवा स्किल डिमांड पूरी करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए भारत अपने युवाओं का कौशल विकास कर रहा है। भारत ने 2 दर्जन देशों के साथ रोजगार और माइग्रेशन से जुड़े समझौते किए हैं। गल्फ कंट्री के अलावा जापान, मॉरिशस, इटली जैसे देश शामिल हैं। विदेशों में जो भारतीय काम कर रहे हैं उनके कल्याण के लिए अनेक समझौते किए जा रहे हैं।
माइग्रेशन पोर्टल पर यह सब जिक्र है कि किसे कौन सा स्किल और कितना मैन पावर चाहिए। इस पोर्टल की मदद से लाखों भारतीय खाड़ी देश आए हैं। लक्ष्य है कि भारत के टैलेंट से दुनिया की तरक्की हो। जो बाहर कामकाज के लिए गए हैं उन्हें हमेशा सहूलियत हो। कुवैत में आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। भारतीयता को आपने अपने दिल में संजो कर रखा है। कौन भारतीय होगा जिसे मंगलयान की सफलता पर गर्व नहीं होगा, जिसे चंद्रयान की चंद्रमा पर लैंडिंग की खुशी नहीं हुई होगी। आज का भारत नए मिजाज के साथ आगे बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दुनिया का 3रा सबसे बड़ा स्टार्टअप भारत में है। भारत दुनिया का 2रा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश है। बीते 10 साल में भारत ने जितना ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है उसकी लंबाई धरती और चंद्रमा की दूरी से भी 8 गुना अधिक है। भारत दुनिया के सबसे डिजिटल कनेक्टेड देशों में से एक है। छोटे छोटे गांव में हर भारतीय डिजिटल सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है। अब यह भारत में लग्जरी नहीं, यह रोज़मर्रा की ज़रूरत में शामिल हो गया है। भारत में चाय पीने से लेकर राशन, खान पीने का सामान, फल सब्जी की डिजिटल पेमेंट और कम समय में डिलीवरी हो जाती है। लोगों के पास डॉक्यूमेंट रखने के लिए डिजी लॉकर हैं। टोल बूथ पर समय बचाने के लिए फास्टैग हैं। भारत डिजिटली स्मार्ट हो रहा है। ये तो अभी शुरुआत है। भविष्य का भारत दुनिया का ग्रोथ इंजन होगा। भारत दुनिया का ग्रीन एनर्जी हब होगा, इलेक्ट्रॉनिक हब होगा, फार्मा और ऑटोमोबाइल हब होगा, सेमीकंडक्टर हब होगा, कॉन्टैक्ट इन कमर्शियल हब होगा। दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिक सेंटर भारत में होंगे। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर हो, ग्लोबल टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग सेंटर का बहुत बड़ा हब भारत बनेगा। हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। भारत विश्व बंधु के रूप में दुनिया के भले की सोच के साथ आगे चल रहा है और दुनिया भी भारत की इस भावना को मान दे रही है। आज 21 दिसंबर को दुनिया पहली बार अपना पहला विश्व ध्यान दिवस मनाया है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाती आ रही है। यह भारत को समर्पित है। साल 2023 को दुनिया ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट दिवस मनाया। यह भी भारत के प्रयासों से ही संभव हो सका है। भारत के सुपर फूड हेल्दी लाइफ का आधार बन रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, भारत ग्लोबल कनेक्टिविटी की कड़ी बन रहा है। भारत में G20 के दौरान पिछले साल भारत यूरोप कॉरिडोर की घोषणा हुई कि भारत और दुनिया के विकास के लिए अहम है। मैं आप सभी को विकसित भारत के विकास से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूँ। इसी साल 8 से 10 जनवरी में भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन होगा। मैं आप सबको इसके लिए आमंत्रित करता हूँ। आप यहाँ प्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद ले सकते हैं। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयाग में महाकुंभ होने वाला है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भी देखिए। अपने कुवैत के साथियों को भी भारत लाइए। यहाँ पहले भारतीय रेस्तरां का अभिनेता दिलीप कुमार ने उद्घाटन किया था। उन्होंने कहा कि मैं कुवैत के अमीर शेख और क्राउन प्रिंस का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे गल्फ कप फुटबॉल के ओपनिंग सेरेमनी में भी बतौर चीफ गेस्ट आमंत्रित किया है।